था कि सूरज सिंह जी वहाँ सुबह भगवान जी को मिलने के लिए आ गए थे। क्या ये एकमात्र कारण था कि तुम मुझसे मिलने आई हो? शिरीन ने लापरवाही से पूछा। सुमति देवी का शरीर अकड़ सा गया था। उसने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और कहा, मैं यहाँ आपका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। ओह, अगर आप समय पर मेरी मदद नहीं करते तो मैं मौत का शिकार हो जाती, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। शिरीन भी प्रत्यक्ष थी। हालांकि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बचाया था। सुमति देवी ने गहरी सांस ली। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब आपको मेरा पीछा नहीं करना चाहिए। शिरीन तेजी से भागने लग पड़ी, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सुमति देवी से दोस्ती नहीं कर सकती है। धन्यवाद के अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ और भी है। सुमति देवी ने शिरीन की बाह को पकड़ लिया। शिरीन आखिरकार रुक गई। ठीक है, तुम अब कह सकती हो। सुमति देवी ने उसके सामने खड़ी लड़की को देखा। वो फिर से बड़बड़ाने लगी और उसे उकसाने लगी। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि मैं इस तथ्य की बहुत सराहना करती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है। हालांकि मैं आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के पीछे जाना नहीं छोड़ूंगी। मैंने उन्हें कई सालों से पसंद किया हुआ है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। शिरीन, मुझे पता है कि आप बहुत कुशल हैं। आपके लिए बहुत सारे पुरुष कतार में खड़े हैं। यहाँ तक कि प्रभु को भी आपकी परवाह है। आप वास्तव में एक महान व्यक्ति बन चुकी हैं। तो कृपया मेरे साथ आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को जीतने के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा ना करें। क्या ये ठीक रहेगा? शिरीन चुप रही। सुमति देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अन्य पुरुषों से किसी भी चीज के लिए अनुरोध नहीं करती। मुझे सिर्फ आकाशी ऋषि व्यास साहू जी पसंद है। मैं उन्हें पागलों की तरह पसंद करती हूँ। मैं उनके लिए इतना कठिन अभ्यास करती हूँ। मैं उनके लिए स्वर्ग की उपहार शिष्या बन गई। जो कुछ भी मैं करती हूँ वो उनके लिए। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने शिरीन को देखा। क्या तुम अब मुझसे मुकाबला करना बंद कर सकती हो? अगर तुम उन्हें जाने दे सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। शिरीन ने पानी पिया। सुमति देवी के प्यार और जुनून ने उसे छू लिया था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुई। क्योंकि ये लड़की इतनी ईमानदार थी, इसीलिए शिरीन ने उसके साथ ठीक से बात करने का फैसला किया। सुमति देवी, मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आप जैसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को पसंद करती हैं, क्या वो भी आपको वैसे ही पसंद करते हैं? सुमति देवी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो मुझे पसंद करेंगे। दूसरे शब्दों में, वो अभी भी आपकी तरह आपके लिए महसूस नहीं करते हैं, है ना? नहीं ना। सुमति देवी ने अपने स्वर को थोड़ा ऊपर उठाया। लेकिन वो मुझे थोड़ा तो पसंद करते ही। इससे पहले कि मैं स्वर्ग की उपहार शिष्या बनूं, मेरा अपहरण कर लिया गया था। वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ही थे जो मुझे बचाने के लिए वहां आए थे, और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी की थी। सुमति देवी उनके साथ बिताई हुई अपनी यादों को याद करते हुए कह रही थी। मेरा मानना है कि वो उस समय मुझे थोड़ा पसंद तो करते ही होंगे। वो व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी सवारी के साथ अपने घर ले जाने के लिए आए थे। वो व्यक्तिगत रूप से मुझे भीमपुर राज्य में लाए थे और सम्राट को मेरी पहचान के बारे में बताया था, ताकि सम्राट मेरे लिए सबसे अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने उस समय मुझे स्वर्ग की उपहार शिष्या के रूप में माना था, जब अभी परीक्षण होना बाकी था। उन्होंने मुझे पहले ही युद्ध कला तकनीक सिखाई थी। मेरी नस में कुछ खराबी थी और मैं किसी कौशल का अभ्यास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए दवा को परिष्कृत करा था। उन्होंने मुझे अन्य चीजों की परवाह नहीं करने के लिए कहा, लेकिन अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। आपको पता नहीं है कि मैं उस समय कितनी खुश थी। शिरीन कुछ नहीं बोली। उसने बस अपने अनुभव को याद किया। ऐसा लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी जानते थे कि वो असली स्वर्ग की उपहार शिष्या नहीं थी, इसीलिए वो उसे नकली कहते रहते थे और उसे तंग करना पसंद करते थे। ऐसा भी लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को बताने की क्षमता थी कि कोई व्यक्ति स्वर्ग का उपहार शिष्य है या नहीं, उन्हें खुले स्वप्न मैदान पर ले जाए बिना। वो जानती थी कि वो एक स्वर्ग के उपहार की शिष्या नहीं थी, लेकिन एक परीक्षण के लिए उसे वापस पकड़ने के लिए उन्होंने जोर दिया और उसे अंधेरे जंगल में भेज दिया। शिरीन ने अपनी पलकें मसली। वो सोच रही थी कि वो अपने दोषों को क्यों याद रखती थी। तो आप देख सकती हैं कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। हालांकि उन्होंने आपके साथ शादी के लिए सगाई कर ली थी। सुमति देवी ने कहना जारी रखा। तो शादी की सगाई को मना कर दिया गया है। शिरीन ने उसे याद दिलाया। लेकिन वो आपके लिए खेद महसूस करते हैं, इसीलिए वो अभी भी अन्य लड़कियों की तुलना में आपके साथ अलग व्यवहार करते हैं। शिरीन के सर में दर्द होने लगा था। उसके साथ शादी की सगाई को मना करने के बाद उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। उसने सुमति देवी को देखा और सोचा कि उसे गलत व्यक्ति मिल गया है। उसने सुमति देवी को देखा और सोचा कि उसे गलत व्यक्ति मिल गया है। मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में उन्हें पसंद करती हैं तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन उनके दिल को जीतने के लिए कुछ विचारों के बारे में सोचना चाहिए।
ये उनका निर्णय है कि वो जिसे चाहें उसे पसंद कर सकते हैं। ये मेरा निर्णय नहीं है कि आप गारंटी दे सकती हैं कि वो आपको पसंद करेंगे भले ही मैं उन्हें जाने दूं। जब तक आप उन्हें जाने नहीं दे सकती हैं, मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया है, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वो हर स्वर्ग के उपहार शिष्य के प्रति अच्छे हो सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि वो आपको पसंद करते हैं? शिरीन ने अपने अनुमान के बारे में उसके सामने तर्क रखा। आप देख सकती हैं कि उन्होंने संत सुमित्रा देवी और अपनी दोनों दासियों के साथ भी काफी अच्छा व्यवहार किया था। सुमति देवी ने उसे रोका और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। नहीं, उन्होंने मेरे साथ दूसरों से अलग और ज्यादा अच्छी तरह से व्यवहार किया था। बहुत सारी महिलाओं को बिगड़ैल लड़के पसंद आते थे और वो हमेशा ये सोचती थी कि वो लड़के दिलों के साफ होते थे। सच ये था कि वो सभी एक नियमित बुरे आदमी से अलग नहीं होते थे। सुमति देवी को भी ऐसा ही लग रहा था। उनका बहुत आत्मसम्मान था और उन्होंने दूसरे लोगों की बात नहीं मानी। शिरीन ने सलाह देने वाली एक बड़ी बहन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, इसलिए वो बातचीत को जारी नहीं रखना चाहती थी। ये आपके ऊपर है। यदि आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं तो आप आगे बढ़ सकती हैं और कबूल कर सकती हैं। शायद आप सफल हो जाएं। ये बेकार में आप मुझसे इस बारे में बात करने लगी हैं। वो मुड़ी और अपना दौड़ना जारी रखने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी सुमति देवी ने उसका रास्ता रोक लिया। तो आपने अभी भी उन्हें जाने देने से मना कर दिया, क्या मैं सही हूं ना? शिरीन को सच में सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने झुंझला कर कहा, जैसा कि मैंने कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। शिरीन, तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम्हारे पास पहले से ही इतने सारे पुरुष हैं जो आपको पसंद करते हैं और तुम्हें अब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की आवश्यकता भी नहीं है। तुम अभी भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहती हो? सुमति देवी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। क्या तुम दुनिया के हर आदमी से खुद को संतुष्ट करवाने के लिए अपने चरणों में गिरवाना चाहती हो? शिरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे लिए काम करें, खासतौर पर आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को मैं जाने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे प्यार में गिर जाएं। वो जानबूझकर सुमति देवी को नाराज करना चाहती थी। तभी सुमति देवी ने परेशान होते हुए कहा, तुम कितनी बेशर्म हो। शिरीन ने हंसते हुए कहा, मैं सच में बेशर्म हूँ, लेकिन इसमें तुम क्या कर सकती हो? सुमति देवी ने अपने छोटे हाथों को इतना कसकर जकड़ लिया था कि उनकी उंगलियां पीली पड़ गई थी। उसकी आवाज कांपने लग गई। शिरीन, मत भूलो कि मेरे पास तुमसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति है। कृपया मुझे मजबूर मत करो। शिरीन बस उससे गुस्सा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो जोर से हंस पड़ी। हाँ, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अभी तो अधिक है, लेकिन क्या तुम मेरे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत रखती हो? सुमति देवी ने गुस्से से कांपते हुए जवाब दिया, तुम सिर्फ प्रभु पर भरोसा करती हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो क्या तुम मेरे खिलाफ कुछ करोगी? वो मेरी परवाह करते हैं, तुम्हारी नहीं करते हैं, है ना? सुमति देवी हैरान रह गई। वो इस बात से इतना ज्यादा नाराज थी कि वो शब्दों में खोने लग गई और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कांपने लग गया था। शिरीन अब उससे झगड़ा जारी नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उसने दूसरी ओर घूमकर अपना दौड़ना जारी रखा। जब वो घूमी तो वो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई थी। वहां एक युवक खड़ा था जो उसके पीछे बहुत दूर नहीं खड़ा था। वो सुंदर और काफी लंबा था। वो युवक कोई और नहीं बल्कि तारादास जी थे। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी देर से वहां खड़े थे और उन्होंने कितनी बातें सुनी थी। जब शिरीन ने उसे देखा तो वो थोड़ी हैरान और गंभीर दिखने लगी थी। हालांकि वो बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो उसे एक बदमाश की तरह देख रहे थे। शिरीन को सर में दर्द हो रहा था। वो यहाँ जो करने आई थी वो सिर्फ एक साधारण दौड़ लगाना था। वो उनके वहां होने की परवाह करने के लिए बहुत आलसी हो रखी थी, इसीलिए उसने दौड़ना जारी रखा। तारादास जी ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोक लिया। सौभाग्य से शिरीन ने इसके लिए खुद को तैयार कर रखा था। वो रुकने में सक्षम थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तारादास जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। शिरीन, मुझे आपको एक सलाह देनी है कि महर्षि विद्यालय में आपको न सिर्फ शानदार क्षमता रखने की जरूरत है बल्कि एक अच्छा इरादा भी रखना होगा। जाहिर है वो ये कहना चाह रही थी कि उसका इरादा खराब था। शिरीन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी आपको एक सलाह देनी है। किसी पुस्तक को उसके आवरण से ना आके, वरना आप आसानी से किसी और से धोखा खा जाएंगे। साथ ही मुझे लगता है कि मेरे इरादे बहुत सकारात्मक हैं। फिर उसने उन्हें दरकिनार कर दिया और दौड़ना जारी रखा। शिरीन दौड़ने को पूरा करने के बाद अपने आंगन में लौट आई। वहां उसे दूत महावीर दास जी बाहर खड़े मिले। वो अच्छी खबर बताने के लिए जानबूझकर वहां आए थे। सुमति देवी ने उसे पहले ही बता दिया था कि अब उसे उन परीक्षणों से गुजरने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे गुरु कक्षा में प्रवेश कर पाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए विशेष रूप से गुरु वर्ग के कपड़े और कुछ जादुई किताबें भी पहनने और पढ़ने के लिए भेजी थी। मोहतरमा शिरीन जी, आज से आप गुरु वर्ग की छात्रा हैं। प्रभु ने मुझे आपसे कहने को कहा है कि आप अच्छी तरह से सीखें और किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा ना हो। दूत महावीर दास जी ने सलाह दी। शिरीन चुप रही।
उसने कुछ सोचा और कहा, भगवान जी कहाँ हैं? भगवान जी इस जगह को छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप अपने दम पर रहने वाली हैं, आप उन पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकती हैं। शिरीन दंग रह गई। उसने आखिरकार महसूस किया कि उसकी बातचीत जो सुमति देवी के साथ हुई थी वो ना सिर्फ तारादास जी ने बल्कि भगवान जी ने भी सुनी थी। प्रभु अब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या वो जानते थे कि उसने सिर्फ सुमति देवी को नाराज करने को कहा था? शिरीन ने अपनी उंगलियां चटका दी। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि दूसरे लोग उसकी तरफ कैसे देखते थे। भले ही उन लोगों ने उसे गलत समझा हो, लेकिन अब उसे उनकी बातों की चिंता थी। शायद प्रभु दुनिया के एकमात्र व्यक्ति थे जिन पर वो भरोसा करती थी और जिन पर वो भरोसा करना चाहती थी। वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसे अपनी ओर सुरक्षित और अच्छा महसूस करवाया था। वो हमेशा महिला योद्धा की तरह रहती थी। अन्य सभी लोगों के सामने वो एक मजबूत महिला बनी रहती थी जिसने कभी हार नहीं मानी, सिवाय इसके कि जब वो प्रभु के सामने आती थी तो वो एक बच्चे की तरह महसूस करती थी। वो अपने सबसे कठिन और मजबूत मुखौटे हटा सकती थी और खुद को आजाद कर सकती थी। प्रभु ने और क्या कहा? शिरीन को लगा कि प्रभु ने उसके लिए कुछ और सलाह दी होगी। प्रभु ने कहा कि आज से आपकी स्थिति समान रूप से गुरु कक्षा के अन्य छात्रों की तरह थी और आपको कोई खास उपचार नहीं मिलना चाहिए। गुरु कक्षा के सभी छात्र हिमखंड घाटी के विद्यालयों के घरों में रहते हैं। आप वहां रहकर अब जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी ने आपके लिए आवश्यक व्यवस्था की है। आपको बस अपनी चीजों को यहाँ से बांधने की जरूरत है। दूत महावीर दास जी ने संदेश देना जारी रखा। शिरीन चुप रही। वो जानती थी कि वो चले गए हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ ज्यादा समय तक रहना असंभव था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो चुपचाप निकल जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने रात में ही कुछ देर पहले इतनी लंबी बातचीत की थी और यहाँ तक कि उसे अपने साथ चाय पीने के लिए अपनी जगह पर बुलाया भी था। दौड़ से वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया था। क्या ये सुमति देवी के साथ हुई बातचीत की वजह से था? क्या उन्होंने ये भी सोचा था कि उसका एक प्रतिकूल इरादा था? वो अपने दिल में दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने भावों को शांत रख रही थी। इस जगह का क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगी। दूत महावीर दास जी ने छोटे और सरल तरीके से जवाब दिया। प्रभु ने कहा है कि इस जगह को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी अपना सामान बांध लेती हूँ। शिरीन मुड़ गई और अपने घर के पीछे वाले इलाके की ओर बढ़ गई। ये वो स्थान था जिसे भगवान जी ने उन लोगों को बनाने के लिए कहा था, इसीलिए उन्हें इसे नष्ट कर देने का भी अधिकार मिला हुआ था, क्योंकि वो एक भगवान थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। ये सच था कि किसी चीज को बहुत तेजी से बनाया जा सकता था, लेकिन उसे जल्द से जल्द नष्ट भी किया जा सकता था। वो सोच रही थी कि यह स्थान उसका आश्रय हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अस्थायी था। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? दूत महावीर दास जी ने उसकी मदद करने की कोशिश की। नहीं, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। शिरीन मुड़ी और वहां से चली गई। दूत महावीर दास जी ने उसकी पीठ की ओर देखा और एक जटिल भावना महसूस की। उन्होंने सोचा और अनुमान लगाया था कि छोटी लड़की संदेश मिलने के बाद बहुत निराश हो जाएगी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो पूरी बातचीत के दौरान इतनी शांत रहेगी। किसी भी व्यक्ति का स्वयं को अर्थव्यवस्था से शान शौकत तक ले जाना बहुत आसान था, लेकिन शान शौकत से अर्थव्यवस्था में मेल खाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब किसी व्यक्ति को लाड़ प्यार दिया जाता था तो वो उसका आदी हो जाता था। जब सभी खास उपचारों को दूर कर लिया जाता था तो निराशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता था जैसे वो स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर गिर गया था। हालांकि ये लड़की अलग थी। उसने ना ही कुछ पूछा और ना ही क्यों और क्या किया। भगवान जी बांस के जंगल में खड़े थे। वो अपने बाएं हाथ पर एक बांस और अपने दाहिने हाथ में एक चाकू पकड़े हुए थे। वो बांस की बांसुरी बना रहे थे और ये लगभग पूरी हो चुकी थी। दूत महावीर दास जी आखिरकार वापस आ गए थे। वो रिपोर्ट करने के लिए भगवान जी के पीछे खड़े थे। भगवान जी, मैंने आपका संदेश मोहतरमा शिरीन जी को पहुंचा दिया है। वो हिमखंड घाटी में चली गई हैं और घर को ध्वस्त कर दिया गया है। उसने क्या कहा? भगवान जी ने लापरवाही से पूछा। दूत महावीर दास जी ने एक साउंड रिकॉर्डर निकाला। हाल ही में बहुत भुलक्कड़ होने लगा हूँ, इसीलिए मैंने हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। भगवान जी कृपया इसे सुने। उन्होंने फिर साउंड रिकॉर्डर जादू से चालू कर दिया और शिरीन के साथ हुई दूत महावीर दास जी की बातचीत सुनी। प्रभु अभी भी बांस काट रहे थे और अगर वो सुन रहे थे तो उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल बाद साउंड रिकॉर्डर वर्तनी बंद हो गई। प्रभु ने उसे देखा और दूत महावीर दास जी के हाथ पर से ध्वनि रिकॉर्डर के जादू को ले लिया। इसमें सब कुछ है? हाँ, बस इतना ही। जब वो जा रही थी तो उसने क्या क्या लिया अपने साथ? सिर्फ अपना निजी सामान। वो अपने साथ कोई अन्य सामान नहीं ले गई है। चाय के बारे में क्या? मैंने तुम्हें उसे वो चाय देने को कहा था ना। जब मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद, लेकिन ये चाय बहुत कीमती है और ये भगवान जी की पसंदीदा चाय है। वो उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे हाँ, उन्होंने बिस्तर के पर्दों की भी मरम्मत कर दी है और मुझे ये आपको देने को कहा है।
दूत महावीर दास जी ने अपने भंडारण झोले से बड़े करीने से मुड़े हुए बिस्तर के पर्दे निकाले और उन्हें प्रभु को सौंप दिया। जब भगवान जी ने वो बिस्तर के पर्दों को खोल दिया तो वो जगह जहां से वो पर्दा फटा हुआ था वहां शिरीन ने सिलाई करके बड़े ही प्रतिभाशाली ढंग से उसे सी दिया था। फटे हुए स्थान को खास तौर से बड़े करीने से नहीं सिला गया था। उसे लगा था कि वो सिर्फ एक साधारण सिलाई के साथ अच्छा नहीं लगने वाला था, इसीलिए उसने उस पर एक हंस का चित्र बना दिया था। हंस सफेद और काले रंग का था और ये अपने पंखों के साथ खुलने के साथ उड़ रहा था। वास्तव में बिस्तर के पर्दे पर चित्र एक परिदृश्य था, इसीलिए हंस शिरीन की वास्तव में बनाई गई मूल चित्रकारी से काफी मेल खाता था और सिलाई छुपाने के लिए हंस की गर्दन फटी हुई जगह पर बना दी गई थी। अब वो स्पष्ट नहीं थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे सिला गया था। भगवान जी, वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, उसकी सिलाई ही देख लीजिए। हालांकि उसकी सिलाई का कौशल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने सही मायनों में सिलाई अच्छी की है। उसे सिलाई करने में कितना समय लगा? करीब 1 घंटा। घर को गिराने में आपको कितना समय लगा? करीब 1 घंटा। आप लगभग 1 घंटे के लिए वहां थे, जिसका मतलब था कि जब आप घर को ध्वस्त कर रहे थे तब वो इसकी सिलाई कर रही थी। दूत महावीर दास जी ने कहा, जब मैंने घर को ध्वस्त कर दिया था तब मोहतरमा शिरीन जी अंदर नहीं थी। उनके चले जाने पर ही मैंने सिर्फ घर ध्वस्त करना शुरू किया था। मैंने इसे ध्वस्त करने के बाद पाया कि वो नदी के किनारे बैठी थी और बिस्तर के पर्दे पर सिलाई कर रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने सिलाई पूरी कर ली थी और उन्होंने मुझे इसे आपके पास पहुंचाने के लिए कह दिया था। प्रभु कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिस्तर के पर्दे को मोड़कर अपने भंडारण झोले में डाल दिया। दूत महावीर दास जी ने चुपके से राहत महसूस की। प्रभु एक पूर्णतावादी व्यक्ति थे, पर वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि जो कुछ खराब था वो कितना कीमती था और मरम्मत कितनी सही थी। उन्हें बस अच्छी चीजें रखना पसंद था। दूत महावीर दास जी ने कभी उम्मीद नहीं की थी भगवान जी फटे हुए बेड के पर्दों को रख लेंगे। प्रभु अभी भी बहुत शांत थे, इसीलिए दूत महावीर दास जी को पता नहीं था कि भगवान जी के दिमाग में क्या चल रहा था। जाहिर तौर पर वो शिरीन की परवाह करते थे और वो बहुत सामंजस्य के साथ मिल रहे थे। दूत महावीर दास जी को समझ नहीं आया कि प्रभु ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल दिया था। दूत महावीर दास जी ने अचानक कुछ सोचा। ओह हाँ भगवान जी, एक और बात, जब मोहतरमा शिरीन जी मुझे बिस्तर के पर्दे दे रही थी तो उन्होंने मुझे आपके लिए एक संदेश भी भेजा था। प्रभु ने अंत में उन्हें देखा। और वो क्या है? मोहतरमा शिरीन ने कहा कि उन्हें खेद है कि उन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल ऐसे बिना बात के किया है जो आपके लिए मुसीबत बन गया। वो अब ऐसा नहीं करेंगे और आपको आश्वस्त रहने को कहा है। प्रभु चुप रहे और बांस की बांसुरी को काटते रहे। हालांकि दूत महावीर दास जी की पैनी नजर थी और उन्होंने देखा कि भगवान जी के हाथ में बांस की बांसुरी पर एक अतिरिक्त छेद था। मेरे भगवान जी, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तव में मोहतरमा शिरीन ने आपके नाम का उपयोग करके कुछ गलत भी नहीं किया था। वो सिर्फ अन्य लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। उसने महर्षि विद्यालय में अपनी क्षमता से हर लड़ाई जीती है। उसे कोई छूट नहीं दी गई थी। उनकी कड़ी मेहनत और क्षमताओं के कारण ही वो गुरु वर्ग में बिना परीक्षण के प्रवेश कर पाने में कामयाब हो पाई है। अगर आप दोष देते हैं और उसे सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसने आपके नाम का उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए किया है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से अनुचित है। दूत महावीर दास जी ने साहसपूर्वक अपनी बातें सामने रखी। जाहिर है उन्होंने शिरीन और सुमति देवी के बीच की बातचीत को सुन लिया था। उनके विचार में ये सिर्फ छोटे बच्चों के बीच की लड़ाई थी और शिरीन सिर्फ ज्यादा शैतान हो रही थी और सुमति देवी को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया है? अंत में प्रभु ने कुछ कहा, लेकिन शांत स्वर में। मेरा पूरा इरादा इसे महर्षि विद्यालय में सफलतापूर्वक प्रवेश करवाने का था। अब मेरा उद्देश्य हासिल हो चुका है, इसीलिए कुछ भी गलत नहीं है। और मैं अब इस जगह को छोड़ दूं, इसका उसके साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरे भगवान जी व्यस्त रहते हैं और उनके लिए कोई भी जगह छोड़ना सामान्य बात है। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि मोहतरमा शिरीन को वो घर बहुत पसंद था। उन्होंने अपने आंगन में फूल भी लगाए थे। हाँ, जब मैं घर ढहा रहा था तो मुझे एक चित्र मिला था। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी वो। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंगन को सजाने वाली थी और उसकी सजावट की योजना में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। मुझे लगता है कि ये घर को ध्वस्त करने की योजना काफी बेकार चीज थी। वास्तव में उसे घर में रहने देना ठीक ही होना चाहिए था। मैंने तो इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि वो इस जगह पर रहने वाली है, क्योंकि मेरा मानना था कि इस प्रकार कोई भी उनके बारे में गपशप नहीं करेगा। कुंवर सिंह, आज आप इतने बातूनी क्यों हो रहे हैं? प्रभु ने अपनी उंगलियां चलाई और उनके हाथ में रखा चाकू उड़ गया और एक बांस के पेड़ से टकरा गया। कुंवर सिंह ने अब और बात करने की हिम्मत नहीं की। प्रभु ने बांस की बांसुरी अपने हाथ में लेकर बजाई और पूछा, क्या आपको बड़े मौर्य संत जी से कोई समाचार मिला है? कुंवर सिंह ने बताया, वो अभी भी भूदेव सिंह जी के साथ हैं और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। भूदेव सिंह काफी बुरी तरह से घायल हो रखे हैं। वो भीमपुर राज्य के रास्ते में ही एक बार बेहोश हो गए थे और वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो 3 दिन पहले ही भीमपुर राज्य पहुंचे हैं और 3 दिनों से आराम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि भूदेव सिंह सिर्फ 2 दिन पहले ही बिस्तर से उठ सके।
सुमति देवी उनसे कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि वो 3 दिन पहले ही दौड़ लगाने के लिए बाहर आई थी। मेरे भगवान जी, क्या आप अभी भी उस पर सजा लागू करवाना चाहते हैं? पहले उसे ठीक तो होने दो। प्रभु ने इस बात की बहुत परवाह नहीं की। अच्छा ठीक है, क्या कुछ और काम है? नहीं। मेरे भगवान जी, क्या आपको लगता है कि हरे कपड़े पहनने वाले आदमी ने खुद को विस्फोट कर लिया था? खबर के अनुसार शिव कुमार ने कबूल कर लिया है कि उसकी दवा रहस्यमयी व्यक्ति से आती है। हालांकि हरे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी दवा की आपूर्ति बंद हो गई थी। यही कारण है कि वो रात के बाजार में से दवा लेने को बहुत उत्सुक था। ये उतना सरल नहीं है। प्रभु की आंखें झिलमिला रही थी। वो केवल शतरंज के खिलाड़ी हैं जो सामने आए हैं। खेल शुरू ही हुआ है। कुंवर सिंह ने कहा, उसका उद्देश्य क्या है? कुछ भी बयान देने से पहले प्रभु ने एक पल के लिए उन्हें देखा। क्या आपको लगता है कि मैं काफी प्रतिभाशाली हूँ? कुंवर जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, निश्चित रूप से। एक सिंहासन भाई बहनों के बीच और यहाँ तक कि पिता और पुत्र के बीच भी लड़ाई का कारण बन सकता है। सभी रिश्तेदार सिर्फ सिंहासन के लिए लड़ने की अवहेलना करते हैं। मेरी स्थिति के बारे में क्या? वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं और मेरी भूमिका ले लेना चाहते हैं। कुंवर सिंह ने कहा, मेरे भगवान जी एक भगवान है। ऐसे लड़कर एक भगवान का स्थान कैसे लिया जा सकता है? इस व्यक्ति को भी बेवकूफ होना चाहिए। भगवान जी ने कहा, भले ही मैं एक भगवान हूँ, तब भी ऐसा समय आएगा जब मैं पुराना हो जाऊंगा। कुंवर सिंह हैरान हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। भगवान जी, आपका क्या मतलब है? उनकी आवाज कांपने लगी। प्रभु ने बांसुरी बजाते हुए कहा, मैं अभी मरा नहीं हूँ। कृपया ऐसा चेहरा ना बनाएं जैसे आप किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हो। क्या आप मुझे शाप देने की कोशिश कर रहे हैं? कुंवर सिंह परेशान थे। ठीक है, अब आप इस जगह को छोड़ सकते हैं। प्रभु ने हाथ लहराया। कुंवर सिंह पीछे हटने के लिए झुके, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया। ओ हाँ, मेरे भगवान जी, ध्रुव सिंह की शक्तियों को बरामद कर लिया गया है और अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति 8वें स्तर तक पहुंच गई है। सुरा सिंह जी बहुत खुश हैं और जानबूझकर उसके लिए जश्न मनाने का आयोजन कर रहे हैं। प्रभु ने उसकी ओर देखा। इस तरह के तुच्छ मामलों की रिपोर्ट करने के पीछे आपका इरादा क्या है? ओह, मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर वो महर्षि विद्यालय से और वो भविष्य में आपका दाहिना हाथ होंगे। ठीक है, मैं खुश हूँ। अब आप इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि ये बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया था, फिर भी एक परेशानी है। कुंवर सिंह ने रिपोर्ट करना जारी रखा। जब उन्होंने देखा कि प्रभु इस तुच्छ सी बात से नाराज हो रहे हैं, तो उन्होंने साहस पूर्वक कहा, यह बच्चा पहले से ही संस्कृति वर्ग में लौट सकता है, लेकिन उसने गुरु वर्ग में रहने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मोहतरमा शिरीन के साथ रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा शिरीन जहां भी रहेगी वो उसके साथ ही रहेगा, हमेशा के लिए। और इस बात ने प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी को बहुत परेशान कर दिया था। प्रभु चुप रहे। मेरे भगवान जी, ध्रुव सिंह अभी बचकाना प्यार का अनुभव करने वाली उम्र में है। मोहतरमा शिरीन भी लगभग वही उम्र की है, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे अवलोकन के आधार पर ध्रुव सिंह को पहले ही मोहतरमा शिरीन जी से प्यार हो गया था। अब तो वो एक ही कक्षा में होंगे, साथ ही वो हर दिन एक दूसरे को देख रहे होंगे, इसीलिए शायद। तो क्या हुआ? हो सकता है कि वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं और एक अच्छा रिश्ता बना रहे हो। कुंवर सिंह ने साहसपूर्वक अपनी अटकलें लगाई। प्रभु ने एक पल के लिए उसे देखा और कहा, कुंवर सिंह, आज आपने बहुत गपशप कर ली। क्या आप मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो थोड़ा सुस्त लग रहे थे। कुंवर सिंह ने नीचे देखा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, प्रभु ने हल्के से कहा। शिरीन और मेरे बीच सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। हमारा कोई अन्य भागी नहीं है और मैं उसे केवल एक युवा बच्ची के रूप में मानता हूँ। क्या आप इसे समझते हैं ना? हाँ, मैं समझता हूँ। कुंवर सिंह ने अब और बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। आपको उससे संबंधित किसी भी समाचार के बारे में मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके सम्मान की देखभाल करने वाला नहीं हूँ। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कुंवर सिंह ने जवाब दिया और जल्दी से वहां से निकल गए। बांस के जंगल से होकर हवा रुकी और प्रभु वहां अकेले खड़े थे। सब कुछ अभी तक शुरू नहीं हुआ था। उनके पास इससे पीछे हटने का समय अभी भी होना चाहिए था। जब उन्होंने बांसुरी पर एक फिल्म चिपकानी चाहिए, तो उन्होंने पाया कि उसमें एक अतिरिक्त छेद हो गया था। ये एक तारों भरी रात थी, एक देवदार के जंगल के अंदर। वहां एक सफेद बागे वाला व्यक्ति और हरे कपड़े पहने हुए एक आदमी झुककर बातें कर रहे थे और हरे कपड़े वाला व्यक्ति उसे सूचना दे रहा था। मालिक, महर्षि विद्यालय के हमारे सभी शतरंज के प्यादे हटा लिए गए। क्या हमें वहां और लोग भेजने की जरूरत है? सफेद बागे वाला आदमी स्पष्ट लग रहा था। नहीं, उन्हें संदेह होना शुरू हो गया है। इसे अस्थायी रूप से रोकने के लिए सभी विभागों को संदेश पहुंचा दो। ठीक है, हरे कपड़े पहने हुए आदमी ने जवाब दिया। वो थोड़ा रुक गया और प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। मालिक, शिव कुमार को शिरीन द्वारा निर्धारित जाल की वजह से सबके सामने ला दिया गया है। ये छोटी लड़की सरल नहीं है और वो कई बार हमारी योजनाओं को खराब कर चुकी है। क्या हमें किसी को उसकी हत्या करने के लिए भेजने की आवश्यकता है? सफेद बागे वाला आदमी एक पल के लिए शांत हो गया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। ये इसीलिए है क्योंकि आप सभी बहुत मूर्ख हैं और इसी वजह से वो सफल हो पा रही है। आपको उसके लिए अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो चिंता का विषय नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि वो भविष्य में एक बड़ी चिंता का विषय होगी। हमें उसके और मजबूत होने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो? उसे छूना भी मत। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे फिर से, तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा।
सफेद बागे वाला आदमी काफी क्रूर लग रहा था। ठीक है, हरे कपड़े पहने वाले आदमी ने अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो झुक गया और वहां से निकल गया। सफेद बागे वाला आदमी आकाश की ओर देख रहा था। आकाश में तारे चमकते हुए हीरे जैसे टिमटिमा रहे थे। शिरीन, सफेद बागे वाला आदमी मुस्कुराया और फुसफुसाने लगा। आपने कई बार मेरी योजना को बिगाड़ा है। आप मुझे मुआवजा कैसे बनना चाहती है? क्या मेरे साथ विवाह करना ठीक रहेगा मुआवजे के रूप में? कोई जवाब नहीं था, लेकिन सिर्फ चीड़ के जंगल में हवा चली। वो कूद गया और मूल स्थान से गायब हो गया। हिमखंड घाटी कोई बड़ी घाटी नहीं थी। पंक्तियों के बड़े करीने के बांस से अधिक छोटे ईंट के आंगन थे। यहीं पर गुरु वर्ग के छात्र रुकते थे। गुरु क्लास संस्कृति क्लास से अलग थी। संस्कृति कक्षा के सभी छात्र एक छोटे बंगले जैसे घरों में रहते थे। 2 मंजिला आंगन में पूरी सुविधाओं के साथ वो वहां रुके थे, जबकि गुरु कक्षा के छात्रों के लिए भवन ईंट टाइलों के साथ बनाया गया था और साधारण लग रहा था। एक आंगन 2 छात्रों द्वारा साझा किया जाता था। शिरीन 1 महीने के लिए इस स्थान पर रहने के लिए आई थी। उसके साथ आंगन को साझा करने वाली एक 15 साल की लड़की थी और उसका एक आकर्षक नाम था, सोमती देवी। जब सुरा सिंह जी ने उसकी गृहिणी के नाम की घोषणा की, इस लड़की के बारे में पहले शिरीन के दिमाग में पहली धारणा यही थी कि वो लोमड़ी की तरह बहुत चालाक और चतुर होनी चाहिए। हालांकि जब शिरीन उससे मिली, तभी उसे एहसास हुआ कि यह नाम उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। सोमती देवी 15 साल की छोटी लड़की थी और वो शिरीन से कुछ महीने बड़ी थी। हालांकि वो आकार में काफी खूबसूरत थी और उसका एक बच्चे जैसा चेहरा भी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो एक गुड़िया की तरह बहुत प्यारी लगती थी। इस छोटी लड़की की भावनाओं को जानना बहुत आसान था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सब कुछ दिखाया था। उसने शिरीन के बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी, इसीलिए जब शिरीन उसके साथ एक ही आंगन में रुकी तो उसने उससे बचने की कोशिश की और बात नहीं करना चाहा था। वो पूर्व में कमरे में रहती थी, जबकि शिरीन पश्चिम में कमरे में रहती थी। हर बार जब सोमती देवी ने कमरे में प्रवेश किया तो वो दरवाजा बंद कर लेती थी, क्योंकि वो शिरीन से डरती थी। उसे लगता था कि वो एक दवा का इस्तेमाल उस पर कर सकती थी। शिरीन समझ गई थी कि छोटी लड़की उससे क्यों बचती थी, क्योंकि वो उसी गृहनगर से आती थी जहां से तारादास जी आते थे। पहले दिन के दौरान शिरीन अंदर चली गई। जब वो घर से बाहर जाना चाहती थी, तब वो तारादास जी से टकरा गई। तारादास जी गंभीर दिख रहे थे और उन्होंने उसे सोमती देवी से दूर रहने की चेतावनी दी। तारादास जी गंभीर दिख रहे थे और उसे चेतावनी दे रहे थे कि सोमती देवी से दूर रहें और इस मासूम बच्चे को धमकाए नहीं। अगर उसने सोमती देवी को कुछ भी किया तो वो उसे माफ नहीं करेंगे। तारादास जी की बात खत्म होने के बाद शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले उसे धमकाने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि आपकी ये सब बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे उसे कम से कम एक बार तो धमकाना ही चाहिए, नहीं तो मैं इसका पछतावा करूंगी पूरी जिंदगी। तारादास जी गुस्से में थे। शिरीन ने उनके गुस्से भरे चेहरे को देखा और उसे विनम्रता से याद दिलाने की कोशिश की। आप अपनी छोटी लोमड़ी को मुझसे दूर रहने के लिए कह सकते हैं। तारादास जी ने गुस्से में उसे देखा और उसी गुस्से वाली नजर के साथ वो सोमती देवी के घर की ओर मुड़ गए और घर के अंदर जाने तक वो उसे घूरते रहे। जब इस छोटी लड़की ने शिरीन को देखा तो अपने घर वापस आने पर उसने सतर्कता बरती और उससे बचने की कोशिश की। शिरीन ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो गुरु कक्षा में प्रवेश करने के बाद से बहुत व्यस्त हो गई थी। हालांकि गुरु कक्षा एक खराब वर्ग था, फिर भी यहाँ के शिक्षक बहुत गंभीरता से पढ़ाते थे और पाठ्यक्रम भी बहुत विस्तृत था। शिरीन ने इस दुनिया में आने के बाद से बहुत सी चीजें सीख ली थी, लेकिन सारा ज्ञान टुकड़ों में था और पूरा नहीं था। जिन शिक्षकों ने यहाँ चिकित्सा का पाठ्यक्रम पढ़ाया था वो शायद शिरीन के समान कुशल भी नहीं थे, लेकिन अन्य शिक्षकों के पास अन्य क्षेत्रों में बहुत उच्च उपलब्धियां थी। उदाहरण के लिए उन्होंने विभिन्न कुलों से विभिन्न युद्ध कला तकनीक और उन्हें तोड़ देने की तकनीक, तलवारबाजी और आध्यात्मिक प्रतिभा का अभ्यास करने के लिए विभिन्न तरीकों को सीखा था। हालांकि जो पुस्तक भगवान जी ने उसे दी थी उसमें उन सभी चीजों के बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन प्रशिक्षक ने उसे वो पढ़ाया जो उसकी तुलना में उतना पेशेवर नहीं था। शिरीन ने कुछ कक्षाओं में भाग लेने के बाद आखिरकार ये पूरी तरह से समझ लिया था, क्योंकि बाद में कक्षा शुरू की गई थी। छूट गया सारा पाठ्यक्रम उसे खुद से सीखने की जरूरत थी। इसके अलावा उसे अभी भी अपने 3 राजसी प्राणियों को खिलाने पिलाने की जरूरत थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ गोलियों को भी साफ करने की आवश्यकता होती थी। कभी कभी उसे ध्रुव सिंह द्वारा बोले गए एक राक्षस को भी मारने की आवश्यकता होती थी। इससे उसका सौंपा हुआ कार्य पूरा हो जाता था। इसीलिए इन दिनों वो इस हद तक व्यस्त थी जिसके पास उस गृहिणी से निपटने का कोई समय नहीं था जो उससे बस्ती फिर रही थी। 3 दिनों तक साथ रहने के बाद जब एक दिन शिरीन अपने कमरे में अभ्यास कर रही थी, तब उसने दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनी।
शिरीन को रोने की आवाज से परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसे अपनी पड़ोसन की जांच के लिए जाना पड़ा। हमेशा की तरह वो छोटी लड़की ने अपने दरवाजे को बंद किया हुआ था, इसीलिए शिरीन ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी और उसे जोर से रोने से मना किया, क्योंकि इससे अन्य लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन ये सुनकर सोमती देवी और भी जोर से रोने लगी। जब वो रो रही थी, उसने कहा कि वो मरने वाली है, क्योंकि उसका पेट बहुत दर्दनाक और असहज हो रखा है। वो बहुत मुश्किल से रो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने शिरीन के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। शिरीन ने तुरंत तारादास जी के घर पर टेलीपोर्ट किया, जो लगभग 2 मील दूर था। उसने उसे डॉक्टर के पास ले जाने और उन्हें बुलाने को कहा, क्योंकि उसके गृहनगर की दोस्त को पेट में दर्द हो रहा था। तारादास ने शिरीन को संदिग्ध निगाह से देखा। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि तुमने उसके साथ क्या किया है? शिरीन ये सुनकर नाराज हो गई। उसने उसे डांटा, मुझे शक की नजरों से मत देखना। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके साथ कुछ किया है? तारादास जी को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। वो अब भी शिरीन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो एक राक्षस हो। शिरीन उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अपनी बातें समाप्त करने के बाद उसने अपने कमरे में वापस टेलीपोर्ट किया। उसने अपना चेहरा धोया और जब उसने सोने की योजना बनाई तो उसने दूसरे तरफ से रोने की आवाज सुनी। मैं मरने जा रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा पेट दर्द कर रहा है और मुझे बहुत खून आ रहा है। शिरीन थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और सोमती देवी के कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में चली आई। इस छोटी लड़की को पहली बार पेट में दर्द हुआ था। इस छोटी लड़की की आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं थी, लेकिन जाहिर है उसने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कभी नहीं सीखा और ना ही किसी ने कभी उसे इस बारे में सिखाया था, इसीलिए उसे ऐसी घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आध्यात्मिक दुनिया वाले दिनों में शिरीन को भी पेट में दर्द हुआ था, जब उसने दवा का अध्ययन करना शुरू किया था। जो उसने पहली चीज सीखी थी वो ये थी कि इस पेट के दर्द को दूर कैसे करना है, इसीलिए वो उसके उपचार की विशेषज्ञ थी। जब चिकित्सक तारादास जी के साथ वहां पहुंचे तो सोमती देवी का दर्द पहले से ही ठीक हो चुका था। वो ये भी जानती थी कि शिरीन के मार्गदर्शन में इसे कैसे संभालना था। इस घटना के बाद सोमती देवी ने अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से शिरीन के प्रति बदल दिया। वो एक छोटी बहन की तरह उसका पीछा करती थी और जब वो शिरीन को देखती थी तो वो सूरजमुखी की तरह खुशी से मुस्कुरा देती थी। बेशक तारादास जी, जिन्होंने अभी भी शिरीन के खिलाफ सावधानी बरती थी, वो खफा हो गए थे, खासकर जब उन्होंने अपने गृहनगर की दोस्त को शिरीन के साथ अक्सर देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक बार सोमती देवी को बाहर बुलाया और उसे बहुत देर तक डांटा था, लेकिन सोमती देवी, जो हमेशा उनकी बात सुनती थी, उसने इस बार उनकी बात सुनने से मना कर दिया। एक बार शिरीन ने गलती से उनकी बातचीत सुन ली थी। बातचीत के दौरान छोटी लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ये नहीं करना चाहती। शिरीन बहुत अच्छी है, तुम उसके खिलाफ एक पूर्वाग्रह रखते हो, बहुत गहरा पूर्वाग्रह। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने मेरी बीमारी को भी ठीक कर दिया था। तारादास जी ने हार नहीं मानी। आप उसके बारे में क्या जानती हैं? वो दिखावा करने में बहुत अच्छी है और आप बहुत ही भोली हैं। यहाँ तक कि अगर आप जैसी 50 भी हो जाएं तो आप उसकी प्रतिद्वंदी नहीं बन सकती हैं। जब तक वो आपको पेश नहीं देती आपको पता नहीं लगेगा। अन्य लोगों के लिए आप अभी भी उसे पैसे बनाने में मदद कर रही हैं। उन्होंने अपनी बात पूरी करने के बाद शिरीन को उनकी ओर आते हुए देखा। शिरीन ने उसे अनदेखा किया और तुरंत सोमती देवी को बुला लिया। छोटी लोमड़ी, क्या तुम मेरे साथ शिकार पर जाना चाहती हो? आज रात खाने के लिए जो तुम बोलोगी वो मैं बनाऊंगी। सोमती देवी खुशी खुशी उछलते हुए शिरीन के साथ जाने के लिए निकल पड़ी। सिर्फ तारादास जी को वहां छोड़ दिया गया था, जो अभी भी वहां अकेले खड़े थे। दरअसल सोमती देवी की आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं थी। वो 6 स्तर पर शुरू हुई थी और उसके पास दुर्लभ किस्म की आध्यात्मिक प्रतिभा थी। इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या सीखा, वो इसे बहुत तेजी से सीख लेती थी। सबसे पहले जब वो आई तब वो सुरा सिंह जी के लिए एक बहुत ही होनहार प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें संस्कृति वर्ग को सौंप दिया गया था। हालांकि 3 महीने की कक्षा में रहने के बाद उसे अभी भी नहीं पता था कि तकनीक को ठीक से लागू कैसे किया जाता है। उसे नहीं पता था कि यह शिक्षकों की समस्या थी, क्योंकि उनके पास युद्ध कला तकनीक को सीखने की कोई प्रतिभा नहीं थी। यहाँ एक बहुत ही उच्च स्तरीय खेल खेला जाता था, इस तरह का खेल जो वो एक नौसिखिया द्वारा बिल्कुल भी नहीं खेला जा सकता था। नौसिखिया को पता नहीं था कि हाई एंड हथियार का उपयोग कैसे करना है और न ही खेल खेलने के लिए निर्धारित कौशल पता थे। महर्षि विद्यालय में पाठ्यक्रम ने सिर्फ ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया था, बल्कि वो उसके व्यवहारिक पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया करते थे। पाठ्यक्रम में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए एक टीम में बांटने की आवश्यकता होती थी, ताकि वो शिक्षकों की पढ़ाई गई तकनीक में महारत हासिल कर सकें। इस तरह की टीम की लड़ाई में टीम के साथियों को एक दूसरे के साथ तालमेल और एक दूसरे की ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। हालांकि जिस किसी भी टीम के पास सोमती देवी जैसा एक व्यक्ति साथी के रूप में होता था, वो हमेशा लड़ाई में हार जाते थे, क्योंकि ये छोटी लड़की अपने साथियों के साथ बिल्कुल भी तालमेल बिठाना नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि उसे कब अपने कौशल का उपयोग करना चाहिए और किस तकनीक को लागू करना चाहिए। कभी कभी जब उसकी टीम के साथी आग का गोला जारी करते थे तो वो आग बुझाने के लिए एक जल जेट जारी कर देती थी और अंततः वो लड़ाई हार जाती थी। कुछ खेलों के बाद
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके साथ टीम में रहना चाहता था। वो शिरीन की तुलना में सिर्फ 3 महीने पहले महर्षि विद्यालय में आई थी और अब वो संस्कृति क्लास के नए बच्चों वाले भाग में हुआ करती थी। दारादास जी ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की। वो एक ही वर्ग में नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ ये सुनिश्चित कर सकते थे कि कोई भी उसे धमकाता ना हो और अन्य मामलों में हस्तक्षेप ना कर सके। जब दारादास जी को उसके मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे कुछ गहन सबक देने की कोशिश की। उन्होंने उसे सिखाने की कोशिश की कि वो अपने साथियों के साथ कैसे तालमेल बना सकती है। हालांकि वास्तविक मुकाबले में तेजी से बदलती स्थिति को संभालने के लिए खिलाड़ी को लचीला होने की आवश्यकता होती थी। दारादास जी ने उसे एक विधि के साथ सिखाया, लेकिन जब प्रतिद्वंदी अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करता था तो सोमती देवी अभी भी घबरा जाती थी और युद्ध के मैदान पर ठीक से नहीं खेल पाती थी। अंत में वो खेल हारने का मूल कारण बन रही थी। संस्कृति कक्षा में सीखने की गति बहुत तेज थी। सभी छात्र कुलीन वर्ग के बीच भी कुलीन वर्ग से आए थे, इसीलिए वो सोमती देवी के अस्तित्व के साथ असंगत महसूस करते थे। हर कोई बहुत व्यस्त था और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नतीजतन सुरा सिंह जी को आखिरकार निराश होकर समझना पड़ा कि उस छोटी लड़की के पास युद्ध कला तकनीक सीखने का कौशल नहीं था। उसे कमजोर छात्रों के साथ मिलकर सीखने के लिए प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी ने सोमती देवी को गुरु कक्षा में फिर से नियुक्त करने का फैसला किया और उम्मीद की कि वो खुद को सुधारने के लिए प्रेरित और दृढ़ हो जाएगी। गुरु कक्षा के छात्रों को भी प्रेरणा की सख्त आवश्यकता थी। शायद सोमती देवी एक हारी हुई छात्रा के रूप में बदनाम हो गई थी, इसीलिए हर किसी ने उससे बचने की कोशिश की। जब वर्गों के भीतर समूह प्रतियोगिता होती थी, इसीलिए जब भी कोई प्रतियोगिता होती थी तो सोमती देवी किसी भी समूह में शामिल नहीं हो पाती थी। वो सिर्फ गेट के बाहर से मैच देख सकती थी। जब भी अन्य छात्र विद्यालय के पीछे पहाड़ पर राक्षसों को मारने के लिए इकाइयां बनाते थे, कभी कभी वो एक समूह का पीछा करने का साहस भी दिखाती थी, लेकिन अंत में उसके समूह के साथी उसे अनदेखा कर देते थे और वो खरगोश से भी तेज दौड़कर उसे पीछे छोड़ देते थे। ये स्थिति शिरीन के आने से पहले तक आधे साल के लिए चली। शिरीन के गुरु वर्ग में शामिल होने के बाद हर कोई उत्सुक था, लेकिन उसके खिलाफ सावधानी भी बरतता था। पहले हुई सभी घटनाओं के बाद से किसी ने भी उसकी ओर नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वो उसके करीब भी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने उसकी उच्च दवा कौशल के लिए उसकी तारीफ की थी, लेकिन वो उसकी चालों से डरते थे। हालांकि ये लोग कुलीन थे, लेकिन वो सभी 14 से 15 साल की आयु के युवा थे। उन्हें चालाक लोग पसंद नहीं थे। इसके अलावा शिरीन की आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ 5वें स्तर की थी। ये गुरु वर्ग में सबसे कम थी। कोई नहीं जानता था कि वो युद्ध कला तकनीक के साथ कितनी अच्छी थी, इसीलिए जब समूह बनाने की आवश्यकता थी तो कोई भी उसके साथ समूह में नहीं रहना चाहता था। ध्रुव सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो शिरीन के साथ समूह बनाने के लिए तैयार थे। समूह बनाने के लिए कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए शिरीन ने सोमती देवी को उनसे जुड़ने को कहा। ध्रुव सिंह कक्षा में अंतिम स्थान पर आता था, लेकिन हर कोई जानता था कि अब वो ठीक हो गया है। उसके अंदर जो कमी थी वो उनकी युद्ध कला तकनीक के साथ साथ उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति में महारत हासिल करने की क्षमता की थी। उन्होंने अभी तक बहुत सारे कौशल नहीं सीखे थे, इसीलिए किसी को नहीं पता था कि उनके खिलाफ लड़ने पर उनका प्रदर्शन कितना अच्छा होगा। शिरीन की बात करें तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम थी, लेकिन वो दवाओं का उपयोग करने में एक महारथी थी और लड़ाई में बहुत ही अनुभवी। हालांकि शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो किसी भी दवा का उपयोग नहीं कर सकती और अपनी दूर संचार शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ उन कौशल का उपयोग कर सकती थी जो प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए थे। दूसरे शब्दों में, लड़ाई के दौरान शिरीन अपनी प्रमुख ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी। रही बात सोमती देवी की, तो उसने हमेशा अपनी नकारात्मकता के साथ आग पर पानी छिड़कने का काम किया था। इसीलिए शिरीन और उनके समूह को उनकी पहली लड़ाई के दौरान हार मिली थी। शिरीन का एक सिद्धांत था, अगर वो कुछ करना चाहती थी तो वो उसे अच्छे से ही करना चाहती थी, जितना ज्यादा अच्छे से वो कर सकती थी। अपनी पहली असफलता के बाद उन्होंने कड़वे अनुभव से सीखा और योजना और रणनीति बनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने दोनों साथियों को प्रशिक्षित किया। वास्तव में इस तरह की लड़ाई आधुनिक समय के कंप्यूटर गेमों की लड़ाई के समान थी। कुछ लोग करीबी मुकाबले के लिए उपयुक्त थे, कुछ दूर से हमला करने में अच्छा थे और कुछ को कमांडर बनाने की आवश्यकता होती थी। समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के पूरक बने। शिरीन अपने पिछले जीवन में एक महान रणनीतिकार थी। वो कमांडिंग में निपुण थी और जब भी मुकाबले होते थे तब बहुत ही कम लोग उसे हरा सकते थे। वो एक कबीले की नेता भी थी किसी खेल में। उसका समूह सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था। कबीले में बहुत सारी प्रतिभाएं थी, लेकिन सभी ने उसके निर्देशों का पालन किया था, क्योंकि उसके द्वारा निर्देशित सभी लड़ाइयां अंत में जीत पर खत्म होती थी। वो पहले कभी किसी समूह की लड़ाई में नहीं हारी थी। महर्षि विद्यालय में आने पर अपनी पहली हार का अनुभव करने के बाद उसने अपने साथियों की ताकत और कमजोरियों को संक्षेप में जानना शुरू किया। ध्रुव सिंह लड़ने में एक विशेषज्ञ होने के कारण बहुत बेहतर थे। कई बार वो कुछ दिशा निर्देशों के साथ बहुत जल्दी नए कौशल हासिल कर सकते थे। सोमती देवी एकमात्र मुद्रा में थी, क्योंकि ये छोटी लड़की एक बेवकूफ थी जब भी वो लड़ाई में होती थी।
शिरीन ने सोमती देवी को प्रशिक्षित करने के लिए अपने खाली समय में 5 दिनों का उपयोग करने का सोचा। उसने सोमती देवी को अपनी सारी तकनीकें उसको दिखाने को कहा। शिरीन ने पाया कि छोटी लड़की द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौशल काफी शक्तिशाली थे, लेकिन एकमात्र मुद्दा यह था कि वो कौशल एक दूसरे के साथ समन्वय करना नहीं जानती थी। शिरीन ने उसे अपने कौशल को संयोजित करने और एकता में उनका उपयोग करने के तरीके सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रशिक्षण के दौरान ये छोटी लड़की अक्सर भ्रमित हो जाती थी और गलत समय पर गलत शक्ति का इस्तेमाल करती थी। ध्रुव सिंह उसके विरले साथी के रूप में हमेशा अनियोजित हमलों से पीड़ित हो जाता था। एक दिन जब 30वीं बार ध्रुव सिंह को पानी से भिगाया गया तो वो आखिरकार गुस्सा हो गया और अभ्यास से भाग गया। उसने सोमती देवी पर अपनी हताशा व्यक्त की और बाद में गायब हो गया। सोमती देवी काफी परेशान थी। उसने शिरीन से पूछा, शिरीन, क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? शिरीन ने सोमती देवी को गीली आंखों से देखा। उसने अपना सर हिलाया और कहा, आपको अभ्यास जारी रखना चाहिए। जब तक आप अभी भी सुधार करना चाहती हैं तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपने किसी भी साथी पर कभी हार नहीं मानी थी। इस बार भी कुछ अलग नहीं होना था। सोमती देवी ने छटपटाना बंद कर दिया और उसके शब्दों ने राहत महसूस की। उसने फिर से अपना अभ्यास जारी रखा। शिरीन उसे देखने के लिए किनारे पर बैठ गई। उसके विचार मैराथन की तरह दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने सोचा कि अगर एक छोटी लड़की नहीं जानती कि अन्य लोगों के साथ तालमेल कैसे किया जाता, तो क्या ये उनके साथ तालमेल करने के लिए अपनी रणनीति को बदल देना चाहिए? ये एक महान विचार था, लेकिन बस जब वो योजना बनाने के लिए झुकने वाली थी तभी उसके पीछे किसी के खांसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो तारादास जी वहां खड़े थे और सोमती देवी को मैदान में अभ्यास करता हुआ देख रहे थे। वो थके हुए लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से शिरीन इस आदमी से बहुत दुखी हो रखी थी। ये ऐसा था जैसे वो कोई भेड़िया थी जो सोमती देवी को खाने की कोशिश कर रहा था। इसने उसे बहुत असहज महसूस करवाया था। जब शिरीन किसी से दुखी होती थी तो वो अक्सर अपनी नाखुशी की वजह और असहज महसूस करवाती थी। इसीलिए कभी कभी शिरीन जानबूझकर तारादास जी के लिए मुसीबत खड़ी करती थी। उदाहरण के लिए, जब वो पहाड़ पर शिकार करते समय उससे मिली थी तो उसने जानवरों को डराने के लिए अपने विंड ब्रेकर कौशल का इस्तेमाल किया ताकि तारादास जी को एक भी शिकार खोजने के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़े। कभी कभी वो मुफा से भी तारादास जी का चुपके से पीछा करने को कहती थी। हालांकि मुफा अभी भी एक शिशु जानवर था, लेकिन वो 8वें स्तर का राजसी प्राणी था। वो जहां भी जाता था उससे बचने के लिए अन्य सभी जानवर भागने लग जाते थे। इसीलिए जब भी मुफा ने तारादास जी का पीछा किया, वो एक खरगोश भी नहीं पकड़ पाए और मूल रूप से बिना किसी शिकार के लौट आए। महर्षि विद्यालय में भोजन के ज्यादातर स्रोत छात्रों के शिकार के प्रयासों से ही आते थे। इसीलिए संस्कृति वर्ग और गुरु वर्ग के सभी छात्र भोजन के लिए शिकार करते थे और ये हर महीने प्रदर्शन संकेतक में जोड़ा जाता था। तारादास जी इस कार्य में हमेशा अव्वल रहते थे। उन्होंने हमेशा आवश्यकता को पूरा किया और सभी का अनुसरण करने के लिए गुरु की तरह काम किया। हालांकि शिरीन द्वारा गुप्त रूप से बाधित किए जाने के बाद से उनके परिणाम खराब हो गए थे और कभी कभी वो बुनियादी आवश्यकताओं को भी पारित नहीं कर पाते थे। कुछ अवसर ऐसे भी थे जहाँ रसोइये ने ये भी पूछने की कोशिश की कि क्या उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनकी हालत को लेकर परेशान होने लगे थे। तारादास जी का आत्मसम्मान बहुत ऊपर था, इसीलिए वो लोगों को शिरीन द्वारा की गई गड़बड़ी की हुई कठिनाई के बारे में नहीं बताना चाहते थे। क्योंकि वो प्रभावी रूप से शिकार नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने कार्य को बदलने और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का फैसला किया। हालांकि मुफा एक चिपकने वाले प्लास्टर की तरह था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पाया। इससे पहले कि वो जड़ी बूटियों को उठा पाता, मुफा दिखाई देता था और उसी वक्त जड़ी बूटी पर अपने कदम रख देता था जब तक कि वो नष्ट नहीं हो जाती थी। फिर वो वहां से चले जाता था। वो बहुत ही तेज दौड़ने वाला प्राणी था। कुछ समय तक तो तारादास जी ने इसका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने महसूस किया कि वो 4 पैर वाले राजसी जानवर से आगे नहीं निकल सकते। वो अपनी दृष्टि से गायब होने वाली उन 9 चौकीदार पूंछों को ही देख सकते थे। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि वो हिलती हुई पूंछों में कुछ पैटर्न था। एक बार उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि पूंछ सांप के आकार में झुकी हुई है और उसकी दूसरी 2 पूंछों ने गोल आकार का गठन किया हुआ था। तारादास जी का व्यक्तित्व बहुत सराहनीय था। हालांकि वो हमेशा मस्त रहते थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाए रखा था। वो भी अच्छी तरह से रहते थे। जब भी उनके दोस्तों ने किसी भी मुश्किल का सामना किया और उनकी मदद मांगी तो वो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। वो बहुत सक्षम थे और बहुत सुंदर भी थे, इसीलिए वो महिला छात्रों के बीच एक आदर्श के रूप में उभरे थे और यहाँ तक कि कुछ पुरुष छात्रों ने भी उनकी तारीफ की थी। अपने उत्कृष्ट चरित्र के बावजूद इस बार वो शिरीन से चिढ़े हुए थे। ऐसे समय में कई बार उन्हें लगता था कि वो शिरीन से लड़ना चाहते थे, लेकिन इसमें एकमात्र मुद्दा ये था कि शिरीन गुरु कक्षा की छात्रा थी और वो अभी भी एक नई छात्रा थी। तारादास जी संस्कृति कक्षा में थे और उच्च स्तर के छात्र थे। लोग निसंदेह उन पर शिरीन को धमकाने का आरोप लगा सकते थे। वो उस पर गुस्सा थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे।
शिरीन की कार्यवाहियों ने तारादास जी को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया था। वो हमेशा अकेले चीजें करना पसंद करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक समूह बनाना शुरू कर दिया था। एक बार अधिक लोगों के होने के कारण मुफा गुप्त रूप से उनसे अधिक समय तक नहीं छिप सका था, इसीलिए वो अपनी बाधाओं को रोक पा रहे थे। बेशक वो शिरीन को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। वो उसे भी फंसाना चाहते थे। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति के पृथ्वी और गरज तत्व थे और उनकी वो दोनों क्षमताएं काफी ताकतवर थी। कभी कभी जब शिरीन आकस्मिक रूप से चल रही होती थी तो या तो एक बड़ी चट्टान या एक बड़ा छेद वो वहां बना दिया करते थे और अचानक वो उसके सामने आता था तो वो उसमें गिर जाती थी। इस सभी बैक स्टोरी को छोड़कर आज के दिन पर वो वापस आ गए थे। अब स्पष्ट था कि शिरीन तारादास जी को पसंद नहीं करती थी और ये उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए जाल बनाना एक आदत बन गई थी। इसीलिए जब शिरीन ने तारादास जी को देखा तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया उनके सामने कूदने और एक अवरोध स्थापित करने की थी। तारादास जी उसमें लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वो हैरान थे, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवार का उपयोग करके बैरियर पर टैप किया और इसे गिराने के लिए एक लौ चलाई। फिर उन्होंने अपनी तलवार वापस ले ली और शिरीन के पास खड़े हो गए। क्या आप सोमती देवी को युद्ध तकनीक सिखा रही हैं? शिरीन ने सोचा कि वो बकवास कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। वास्तव में सोमती देवी बेवकूफ नहीं है। तारादास जी ने बोलना जारी रखा। शिरीन उसे अनदेखा करती रही। वो योजना बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और सोमती देवी की क्षमताओं के आसपास उसकी अगली लड़ाई को रणनीतिक कैसे बनाया जाए इस बारे में सोच रही थी। वो सिर्फ युद्ध करने के लिए उपयुक्त नहीं है, मैंने उसे पहले भी सिखाया है, और वो सभी कौशलों को याद नहीं कर सकती है। मैं अब उसे निराशा से पीड़ित होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसे निम्नलिखित लड़ाइयों में शामिल नहीं होने को कहा था। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई और चोट लगे। तारादास जी खुद से बात करते रहे। शिरीन उनकी बातों से बाधित हो रही थी और बेसब्र होने लगी थी। शिरीन, मुझे परवाह नहीं है कि उसे प्रशिक्षित करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। कृपया उसे चोट ना पहुंचाएं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती हैं तो आप मुझ पर अपना बदला निकाल सकती हैं, लेकिन कृपया उसे अपनी कठपुतली के रूप में उपयोग ना करें। शिरीन को आखिर में गुस्सा आ गया और उसने जवाब दिया, क्या आप एक साधु हैं? आप मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं? मैं सच में आपको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इसका सोमती देवी से कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों अलग अलग लोग हैं। आप उसके माता पिता नहीं हैं। मैं आपकी वजह से उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगी? तारादास जी चुप रहे। शिरीन ने बोलना जारी रखा, आप कह रहे हैं कि आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उसे उसकी रक्षा करने के लिए भाग लेने नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कक्षा में अलग थलग क्यों हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी उसके साथ टीम में क्यों नहीं है? कोई भी उसका पार्टनर क्यों नहीं बनना चाहता? अगर आप उसे सिर्फ इसीलिए कोशिश नहीं करने देते क्योंकि आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो असल में आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। क्या आप वास्तव में पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उसका इलाज करना चाहते हैं? तारादास जी अभी भी चुप रहे। शिरीन ने बोलना बंद नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक साधारण कौशल भी मौजूद नहीं है जो सोमती देवी अच्छे से सीख सकती है। अचानक से वो रुक गई क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया था। कई कौशल सीखने की तुलना में कुछ सरल कौशल में महारत हासिल करना अधिक महत्वपूर्ण होता था। तब तक सोमती देवी को सरल चालें इस्तेमाल कर सकती थी जब तक उसके लिए उन्हें याद करना संभव हो सकता था। उसने तारादास जी को नजरअंदाज कर दिया और सोमती देवी को अपने पास बुलाने के लिए जोर से आवाज दी। सोमती देवी वास्तव में शिरीन से काफी डरती थी, खासकर प्रशिक्षण के समय तो बहुत ही ज्यादा। शिरीन तो उस विद्यालय के शिक्षकों से भी ज्यादा कठोर थी। सोमती देवी ने कुछ समय पहले तारादास जी की उपस्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की उनके पास जाने की। जब शिरीन ने उसे अपने पास आवाज देकर बुलाया तो वो अपने दमकते हुए चेहरे के साथ दौड़ते हुए वहां आई। शिरीन, मेरा अभ्यास कैसा था? शिरीन से बात करने के बाद उसने अपना ध्यान तारादास जी की ओर आकर्षित किया। नमस्कार भाई तारादास जी। तारादास जी ने हल्के से सर हिलाया, लेकिन उन्हें एक जटिल सा एहसास हो रहा था। इससे पहले सोमती देवी हमेशा उसके साथ रहना पसंद करती थी। जब भी वो उसे देखती थी तो वो उनके पास जरूर दौड़ती हुई चली जाती थी और उनसे बातें करती रहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अगर वो उसे नहीं बुलाता था तो वो उसके पास नहीं जाती थी। यहाँ तक कि अगर वो वहां आ भी जाए तो भी वो उसे नमस्कार करती और तुरंत शिरीन की तारीफ करने लगती थी और उसके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने लगती थी। अगर शिरीन एक लड़की नहीं होती तो तारादास जी ने पक्का सोच लिया था कि इस लड़की को शिरीन से प्यार हो गया था। इसके बाद उन्होंने शिरीन को देखा और सोचा कि इस लड़की के बारे में ऐसा क्या अनोखा था जो वो इतनी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती थी, और यहाँ तक कि उसकी पहचान वाली सोमती देवी ने भी उसकी बहुत तारीफ करना शुरू कर दी थी। शिरीन ने सोमती देवी की सभी चालों को उसे फिर से चलने को कहा। फिर उसने 5 तरकीबें चुनी और सोमती देवी को उसी तरह अभ्यास करने को कहा। सोमती देवी इन 5 तरकीबों से काफी परिचित थी, इसीलिए इनसे जुड़े होने और उनका अभ्यास करना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। 1 घंटा अभ्यास करने के बाद उसे पहले से ही उनमें महारत हासिल हो गई थी। जब वो अभ्यास कर रही थी तो शिरीन देख रही थी और कोई भी गलती होने पर उसे सुधारने के लिए तैयार खड़ी थी। तारादास जी ने उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और एक कोने पर वो सब कुछ देख रहे थे। वो बहुत होशियार छात्र भी थे। सोमती देवी ने शिरीन के निर्देशों के अनुसार सब कुछ पहले से ही समझ लिया था कि वो क्या करने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि ये एक आसान रणनीति थी और उन्होंने शिरीन की चुपके से तारीफ की। ध्रुव सिंह अब वापस आ गया था।
यह आदमी बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता था, लेकिन उसी गति से शांत भी हो जाता था। जब वो वापस लौटा तो वो नाराज नहीं था। जब सोमती देवी ने अभ्यास करना समाप्त कर लिया तो शिरीन ने ध्रुव सिंह को साथ में अभ्यास में शामिल होने को कहा। यहाँ तक कि तारादास जी को भी उनके साथ अभ्यास करने के लिए मैदान में खींच लिया गया था। आखिर तारादास जी संस्कृति कक्षा में सबसे अव्वल छात्र थे। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रत्येक कौशल बहुत तेज और सटीक था। उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा कठिन था, भले ही उन तीनों ने किसी भी चाल का उपयोग किया हो जिसे शिरीन ने अभी तैयार किया हो। यह पहली बार था जब शिरीन ने तारादास जी के साथ वास्तविक लड़ाई लड़ी थी। उसने वास्तव में उनकी उच्च क्षमताओं की गुप्त रूप से तारीफ की, क्योंकि तीनों मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में तारादास जी भी चिंतित थे। वो हमेशा महर्षि विद्यालय में अव्वल आते रहते थे। अगर वो गंभीरता से लड़ते थे तो वो पूरे गुरु वर्ग को एक साथ हरा सकते थे। जब उन्हें शिरीन द्वारा अभ्यास के मैदान में खींचा गया तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी आधी शक्ति का उपयोग किया था और वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। हालांकि जब तीनों ने एक दूसरे के साथ समन्वय में बेहतरी प्राप्त करना शुरू कर दिया तो उन्होंने लड़ने के लिए अपनी ताकत का 80% इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले तो वो उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब इस सब के बाद उन्हें लड़ने में दिलचस्पी होने लगी थी। जब तक वो थकने के कारण रुक नहीं गए तब तक चारों लड़ते रहे। सोमती देवी जब तक पसीने से नहा रही थी तब तक वो लड़ती रही। अब तो उसके कपड़े भी भीग गए थे। हालांकि वो बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी के साथ मिलकर एक टीम में मुकाबला किया था। ये भावना उसके लिए निसंदेह काफी ज्यादा आनंदमय थी। उसका छोटा चेहरा दमक रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। हालांकि वो थकी हुई थी, फिर भी वो रोमांचित थी और वो शिरीन से एक और मैच के लिए पूछ रही थी। तारादास जी भी एक और अभ्यास मैच खेलना चाहते थे। उन्होंने शिरीन की ओर देखा। क्या हमारे पास एक और मैच करने का समय होगा? शिरीन ने खड़े होकर तिरस्कार से उनकी ओर देखा। मुझे आपके साथ अभ्यास क्यों करना चाहिए? तारादास जी चुप थे। इससे पहले शिरीन ने ही उसे अपने साथ अभ्यास करने के लिए मैदान में खींचा था, लेकिन अब वो उनके साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी। शिरीन, क्या आप इससे ज्यादा बेशर्म हो सकती हैं? हाँ, मैं हो सकती हूँ, शिरीन ने बहुत खुशी से जवाब दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे की ओर निकाला और आगे कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अभ्यास करूं तो आपको मुझे 100 आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। तारादास जी ये सुनकर हैरान थे। अंत में तारादास ने सोमती देवी की विनती पर शिरीन